हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं वह प्राइवेट किए जाने का संस्थानों का विरोध कर रहे हैं और ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह सबसे बड़े देशभक्त हैं और उनको देश की बहुत ज़्यादा चिंता है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। दोस्तों, मेरा उन सभी महानुभाव से एक रिक्वेस्ट है कि जब वो इस प्रकार की पोस्ट डालें कि एयरपोर्ट बेच दिया और आपका LIC बेच दिया, सब चीज़ें बेच दी किस सरकार ने, तो थोड़ा सा उनको मैं बता दूं कि ये उनके ज्ञान के लिए अधूरा ज्ञान है। आपको पता है, अर्थव्यवस्था सुधार के अंतर्गत जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने थे इस देश के और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, यह प्रक्रिया उस समय से शुरू हुई आर्थिक सुधारों को लेकर के, चीज़ों को इस प्रकार, सरकारी संस्थानों को इस प्रकार बेचने की जिस प्रकार की इस सरकार में किया जा रहा है। और आप लोग उसकी आलोचना किए जा रहे हैं कि मानो यह प्रक्रिया 2014 के बाद ही शुरू हुई। अपन तो आप भूल जाते हैं यह प्रक्रिया 1991 से शुरू हो चुकी थी, जब नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस देश के वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। दूसरे सबसे ज़्यादा इस प्रकार की पोस्ट वह लोग डाल रहे हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में 2 सरकारी कंपनियां हैं दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, BSNL और MTNL, और जो इस प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं उनमें से 99% लोग तो वो होंगे जो जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, न कि MTNL और BSNL का। तो इन देशभक्तों को जो इस प्रकार की पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनको, यदि आप बॉम्बे और दिल्ली से हैं तो उनको अपने मोबाइल्स में MTNL का सिम डालना चाहिए, और जो अन्य भाग है हमारे देश का उन लोगों को BSNL का सिम डालना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि BSNL और MTNL जो आज इस स्थिति में है कि वह अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तो दूर की बात छोड़िए, वह अपने संस्थानों का मेंटेनेंस और इक्विपमेंट का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहले वह लोग उदाहरण प्रस्तुत करें जो इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं कि वह अपने मोबाइल्स में भारतीय कंपनी BSNL और MTNL का सिम प्रयोग करें, क्योंकि जब आप जियो या अन्य एयरटेल या वोडाफोन का या किसी अन्य कंपनी का मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, सिम प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे बड़े गद्दार आप हैं जो इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं और अपेक्षा करते हैं कि MTNL और BSNL ना बिके। तो सबसे पहले, ताकि BSNL और MTNL ना बिकें, वह लोग इनका मोबाइल यूज़ करें। जिनको ये दिक्कत है कि एयर इंडिया बेच दी है, तो कृपया करके वह प्राइवेट एयरलाइंस में टिकट अपने बुक ना करें, चाहे कितना भी आवश्यक जाना हो। आप एयरलाइंस जो है इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, उसी में अपना टिकट बुक करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। अन्यथा आपसे बड़ा देशद्रोही जो इस प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं कोई नहीं है। केवल यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, सरकार है कौन? सरकार आप हैं। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन संस्थानों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, कीजिए। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रेलवे बेच दिए। भैया, आप लोग ही आज तक कोसते आए हैं, अगर 1 घंटा भी लेट होगी कहना साला ये रेलवे का कुछ नहीं हो सकता, ये 1 घंटा लेट चलते हैं साले, कभी टाइम से नहीं होते। तो वो क्यों है? हो सकता है प्राइवेट होने से आप टाइम पर पहुंच जाएं, ठीक है। आपकी एजुकेशन व्यवस्था और आपकी हेल्थ, ठीक, उसमें आप नहीं चाहते कि आप सरकारी स्कूलों में जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं,
उसमें आप गर्व करते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं कोई अछूत हो। इसी प्रकार आप प्राइवेट संस्थानों में जाकर के, मेडिकल संस्थानों में जाकर के वहाँ आप अपना इलाज कराते हैं। आप सोचते तक नहीं हैं कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराऊं। वहाँ पर आपको अव्यवस्था ही अव्यवस्था नज़र आती है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप वहाँ जाएंगे नहीं तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी क्यों? तो आप आज से सरकारी मोबाइल्स में सरकारी सिम MTNL और BSNL का प्रयोग करें। आप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विमान यूज़ करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना भेजें, सरकारी स्कूलों में भेजें। आप अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ना कराएं, सरकारी अस्पतालों में कराएं। दूसरे, आप जो है जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वहाँ से अपने खाते निरस्त करके आप सरकारी बैंकों में अपने खाते खुलवाएं ताकि यह सरकारी बैंक भी बचे रह सके। आप भी तो योगदान दीजिए। सरकार ही सब कुछ करेगी, और सरकार कहाँ से करेगी? अगर सरकार इनको बचाना चाहती है तो आपको बिना प्रयोग किए हुए आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर उसको MTNL बचानी है तो उसके कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए आपसे ही वो पैसा वसूला जाएगा। ये मत सोचिए कि मोदी जी या मनमोहन सिंह जी या वाजपेयी जी या अन्य कोई प्रधानमंत्री इसे अपनी जेब से देगा। वह आपसे ही लेगा टैक्स के रूप में, और तब इन संस्थानों को देगा। अब मर्जी आपकी है कि आप उस संस्थान को किस प्रकार से बचाना चाहते हैं। टैक्स के रूप में पैसा भर करके बचाना चाहते हैं, या उसके सिम या उस संस्थान को सहयोग दे करके बचाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अन्यथा सरकार इनको बेचेगी ही, क्योंकि वो लॉस में कब तक चलाएगी, कब तक आपके टैक्स से पैसे से उसको चलाएगी वो। क्योंकि टैक्स बढ़ते ही जो है 1% टैक्स बढ़ जाए तो आपकी नानी माँ मर जाती है, आपकी रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है। दारू पीने से नहीं गड़बड़ाता, ये अलग बात है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं कृपया करके पहले सरकारी संस्थानों का सदुपयोग करें और अच्छे से उपयोग करें। प्राइवेट संस्थानों में बिल्कुल ना जाएं, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो दूरसंचार है, चाहे वह एजुकेशन है, चाहे वह बसें हैं, है ना। आपका परिवहन साधन जो है सरकारी ही यूज़ कीजिए, प्राइवेट नहीं। क्यों यूज़ करेंगे आप प्राइवेट? आप तो देशभक्त हैं। और ट्रेन भी जो है आप सरकारी ही यूज़ करें, प्राइवेट जो चली हैं, है ना, उनको यूज़ नहीं करें। प्राइवेट एयरपोर्ट पे एयरलाइंस यूज़ मत करें, सरकारी यूज़ करें। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वो सिम का प्रयोग ही प्राइवेट कंपनियां करें, तो उनसे बड़ा गद्दार और उनसे बड़ा हरामजादा इस देश में कोई नहीं है। कि बात करता है सरकारी MTNL और BSNL की कि बेच दिया है, परंतु सिम जो है वो जियो का या एयरटेल का या वोडाफोन का यूज़ कर रहा है। तो गद्दार कौन हुआ? आप सबसे बड़े गद्दार हैं। अगर आप MTNL के बजाय और BSNL के बजाय उन कंपनियों का सिम प्रयोग करें। आप अब ये दुहाई मत देना कि ये महंगा है। महंगा तो होगा, सरकारी है। सरकार तभी तो सस्ता करेगी जब उसके पास में इतने कस्टमर होंगे कि वह अपने कर्मचारियों की भरपाई कर सके, आप संस्थानों का मेंटेनेंस कर सके, इक्विपमेंट अच्छे से खरीद सके। जब उसके पास में इतने कस्टमर होंगे तभी तो वो कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।